बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वॉशिंग मशीन की जितनी भी मोटरें होती हैं और ड्रायर मशीन की जितनी भी मोटरें होती हैं ये उनकी मोटरों के ऊपर है। दोस्तों, मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूँ, वॉशिंग मशीन और ड्रायर की जितनी भी मोटरें हैं वो नॉर्मली तीन ही नंबरों से वाइंड होती हैं। या तो वो 26 नंबर से होती हैं, वो 27 नंबर से होती हैं, और या और 28 नंबर से होती हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मोटर के स्टेटर हैं उनका कोई इशू नहीं है। वो मोटर 36 स्लॉट में हो सकती है, वो मोटर 32 स्लॉट में हो सकती है, वो मोटर ये 24 स्लॉट में भी हो सकती है। इसका इसमें कोई इशू नहीं है। और बात रहेगी टर्नों की। टर्नों इसका जो मैं वीडियो है मैं पहले बना चुका हूँ, मैं आपके साथ देखिए शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर तो 26 नंबर का इस्तेमाल करें तो 26 नंबर में नॉर्मली हम 2 से 7 टर्न डालते हैं। वो कोयल आप दो कोयल का सेट बनाना है आपने, तो वो स्लॉट के हिसाब से आप दोनों सेटों में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर 27 नंबर का इस्तेमाल करें तो 27 नंबर में आपने 300 टर्न डालने हैं टोटल। और 2 कोयलों में टर्न डालनी है, वो आप 2 कोयलों का सेट जब बनाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से वो आप शेयर कर सकते हैं चल में। और दोस्तों, बात रहेगी ड्रायर मशीन की मोटरों की। ड्रायर मशीन की जितनी भी मोटरें होती हैं वो दोस्तों नॉर्मली वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 नंबर में ही रिवाइंड होती हैं। और अक्सर मोटरें ऐसी आती हैं वो सुपर एशिया की होती हैं, या वो एक दो कंपनियां और हैं, उनकी मोटर जो होती है वो उनकी मोटर बड़ी होती हैं, स्टेटर बड़े होते हैं, रूटर बड़ा होता है, वो 27 नंबर से रिवाइंड होती हैं। नॉर्मली मोस्टली जितने भी वॉशिंग मशीन की जो ड्रायर मशीन आती हैं वो 28 नंबर से ही रिवाइंड होती हैं। और मैं दोस्तों आपके साथ इसका जो डाटा है, इसका जो फार्मूला है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दोस्तों, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, मोटर वेंडर भाई हैं, उनके पास जितने भी ये मोटर वाइंडिंग करने वाले औजार हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। जैसे सीरीज बोर्ड होता है, और सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कलम मीटर है। कलम मीटर जो भी हमारा मोटर वेंडर भाई है उसके पास लाजमन होना चाहिए। हमने भी ये यूनिटी कंपनी का रखा हुआ है। ये अगर आप ये परचेज नहीं कर सकते, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, 8-9 हज़ार रुपये का आता है। आप चाइना का मीटर भी ले सकते हैं, वो 8 से 900 रुपये का आ जाता है। क्योंकि अगर आप कोई मोटर वाइंड करते हैं तो जब तक आप मीटर के साथ मोटर को चेक नहीं करेंगे तब तक मोटर आपको पता नहीं चलेगा आपने मोटर अच्छे से वाइंड की है या नहीं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये हमारे पास दो किस्म के स्टेटर हैं, एक 36 स्लॉट का है और एक 24 स्लॉट का है। तो दोस्तों, इसमें भी हमने 28 नंबर का इस्तेमाल किया और इस मोटर में भी हमने 28 नंबर का ही इस्तेमाल किया है। और जो दोस्तों हमने टर्न डाली हैं, टर्न का भी इसमें कोई फ़र्क नहीं है, टर्न भी एक जैसी डालनी है। जस्ट स्लॉट का फ़र्क है, इसमें 24 स्लॉट हैं, इसके स्लॉट कम होते हैं, और इसके 36 स्लॉट हैं, ये स्लॉट ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, बात रहेगी इसकी टर्नों की। जो टर्नें दोस्तों डाली हैं इसमें हमने 110 और 220 टर्नें डाली हैं। अगर इसको जमा करें ये बनती हैं 330 टर्नें बनती हैं। और दोस्तों, 330 टर्नें आपने टोटल डालनी है। आपके पास अगर 28 नंबर की मोटर आ जाए, और सॉरी 24 स्लॉट की मोटर आ जाए, या 32 स्लॉट की आ जाए, या 36 स्लॉट की आ जाए, इसका इसमें कोई इशू नहीं है। आपने 330 टर्न टोटल डालनी है दोनों कोयलों में। आप अगर तो इसके 24 स्लॉट की मोटर आती है, नॉर्मली इसमें हम डालते हैं 110 छोटे सेट में डाल देते हैं और 220 हम बड़े सेट में डाल देते हैं। और अगर बात आए इस मोटर पे, आपने 330 टर्न है जो वो आपने दोनों कोयलों में डिवाइड करके डाल देनी है। क्योंकि ये सिंगल सेटल नहीं होती हैं, इसकी हम बराबर टर्नें डाल देते हैं। 330 को 2 पे तकसीम करें, जितनी टर्नें आएंगी आप दोनों सेटों में बराबर टर्न डाल दें। क्योंकि ये सेट ऊपर नीचे नहीं डलने होते, ये सिंगल सारे डलने होते हैं, क्योंकि इनके जो स्लॉट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ये 24 स्लॉट है, इसके स्लॉट कम होने की वजह से हम एक सेट में थोड़ा कम टर्नें डालते हैं और दूसरे सेट में टर्नें हम ज़्यादा डाल देते हैं। क्योंकि जो बड़ा सेट होता है वो सिंगल डलता है और इसका जो छोटा सेट होता है वो डबल डलता होता है। और दोस्तों, अगर बात रहेगी कनेक्शन की वीडियो में पहले बना चुका हूँ, मैं फिर आपको साथ ये चीज़ वाज़ा कर देता हूँ। जो दोस्तों इसके जो कनेक्शन होते हैं वो 1 से 3 होते हैं, बड़ा बड़े के साथ और छोटा छोटे के साथ। और जो आपने एक साथ किसी भी सेट के छोटे सिरे अंदर वाले सिरे को पहले सिरे को पकड़ लेना और इसी सेट के बड़े सिरे को अगले सेट के बड़े सिरे के साथ हम मिला देना है। हम इसको 1 से 3 कनेक्शन कहते हैं। इसी तरह आपने तमाम सेटों के कनेक्शन करने हैं और रनिंग के जैसे करने हैं वैसे ही आपने स्टार्टिंग का करने हैं दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपके साथ क्लियर कर दूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर वीडियो को आप कोशिश करें पूरा देखा करें। दोस्तों, जितने भी वॉशिंग मशीन की जितने भी सिंगल फेस की मोटरें होती हैं, वो 1400 आरपीएम की मोटरें जितनी भी होती हैं, वो दोस्तों उनके जो कनेक्शन होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। वो टोके की मोटर है, वो पेडस्टल फ़ैन है, वो वॉशिंग मशीन है, वो एग्जॉस्ट फैन है, और वो ड्रायर मशीन है। तो आप वो 1400 आरपीएम में मोटर हो, वो किसी भी तरह की हो, सिंगल फेस में हो, दोस्तों उनके जो कनेक्शन होते हैं वो एक ही तरह के कनेक्शन होते हैं। 1 से 3 छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ। मतलब छोटे को हम टॉप भी कह सकते हैं और बड़े को हम बॉटम कह सकते हैं। टॉप और बॉटम, टॉप के साथ होता है और बॉटम ये बॉटम के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारा चैनल विजिट करें। हमारे चैनल पे मुख्तलिफ किस्म के मोटर वाइंडिंग के ट्यूटोरियल्स हैं, उसकी जो 3 फेस मोटर के वाइंडिंग के फार्मूले हैं, 3 फेस मोटर वाइंडिंग का हर किस्म का डाटा मौजूद है। सिंगल फेस मोटर वाइंडिंग का जो डाटा निकालने के फार्मूले हैं वो भी मौजूद हैं। और दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।